कि 13 तारीख को शाम 5 बजे वो गया था मार्केट में सब्जी लेने के लिए। उसके बाद वो वहाँ से उसको ये जो जुनैद है, सलमान है और एक और लड़का है, 3 लड़के ने उसको ज़बरन उसको गाड़ी पे बैठाया गया और गाड़ी पे बैठा के लेके गया। ये तीनों लड़के उनके हैं? हाँ, उन्हीं के हैं, यहाँ के हैं तीनों लड़के। उसके बाद ले गया, उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने उसको ढूँढा, नहीं मिला। फिर हम लोग ने एफआईआर दर्ज करवाया। एफआईआर दर्ज करवाया, पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं ली। नॉर्मल इसको ऐसा देखी कि हाँ ठीक है, हो गया। और जो कि हम लोग इतने मतलब हम लोग की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि हम लोग पैसा नहीं दे सकते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि आज सुबह में उसका ये आया कि मर्डर हो गया। तो इसका फ़ोटो वगैरह हम लोग मिला। जब हम लोग यहाँ से गए, तो जाने से पहले जो पुलिस प्रशासन है, वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। तो मैं ये कहना चाहूँगा थाना इंचार्ज फूलपुर से कि विदाउट इंफॉर्मेशन पेरेंट को या फिर विदाउट इन्वेस्टिगेशन से आप कैसे ले जा सकते हैं। आपको अगर कोई एफआईआर अगर दर्ज कराया गया कि मेरा बच्चा लापता है, गुमशुदा हो गया है 2 दिन पहले से, अगर उसका शव मिला तो आपको ये करना चाहिए था कि एक बार आप इन्फॉर्म करते कि आपका बच्चा तो नहीं है, आप डायरेक्ट उसको पोस्टमार्टम के लिए लेके भेज दिया गया। उसके बाद ये जो शहीद बाबा है, ये धर्म परिवर्तन करवाता है। कोई भी आता है तो अगर कोई भी पीड़ित आता है उसके पास कि हाँ हमारे बच्चे के ऊपर ऐसा गलत साया है या गलत कोई भी नेगेटिव चीज़ है, तो ये कहता है कि मुझे एक बोलेरो दे दो या मुझे इतना पैसा दो कि मैं तुम्हारे बच्चों को ठीक कर दूंगी। तो ये जादू टोना अपना नेगेटिव चार्ज जो एनर्जी होती है उसको अब प्रोड्यूस करके सही करता है। उसके बाद इसके ऊपर 1 साल के अंतर्गत 4 एफआईआर होते हैं हर साल। मतलब मतलब ईयर कोई भी साल होता है, इसके ऊपर 4 एफआईआर होता है। इतने केसेस इसके ऊपर चल रहे हैं, उसके बाद पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रही है, कोई कुछ नहीं है, ऐसा नॉर्मल चल रहा है। उसके बाद इसका एक जगह अभी यहाँ भुलई का पूरा यहाँ से 3-4 किलोमीटर के रेंज में एक घर इसका अवैध तरीके से पूरा बना हुआ है। इसमें कोई अगर पुलिस प्रशासन अगर इसमें एक्टिव होगी तो ऊपर बिल्डोजर बाबा के नियम के अनुसार वो गिरना चाहिए। उसके बाद संदलपुर में जहाँ इसका पूरा अपना मज़ार अवैध तरीके से बनाया है, अपना घर बनाया है और गरीब लोगों को हड़प कर उनके पूरा फर्जी करके पूरा अवैध तरीके से बनाया गया है। इसके ऊपर एक दलित समाज की एक लड़की थी, उसका रेपिस्ट का पूरा केस है, बना केस बना हुआ है, दर्ज हुआ है, फिर भी जेल भी गया। उसके बाद भी कोई पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं ली, ना एक्टिव हुई। हम यही कहना चाहेंगे कि श्री आदित्यनाथ योगी जी जो कहते हैं कि यूपी में कोई क्राइम नहीं है, कोई भी ऐसा किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा, लेकिन ये क्या हो रहा है, इतने इसके ऊपर केसेस हर साल 4 केस 5 एफआईआर होते हैं, कोई भी देखा नहीं जाता, कोई भी सुनवाई नहीं होती। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक जो बच्चा था जो 14-15 साल उसके उम्र था, उसकी क्या गलती थी? उसकी कोई गलती नहीं थी, उससे दुश्मनी निभाई गई किस बेसिक पे? ना उनका आर्थिक जो ये है वो सही था, ना ही तो उनके पास पैसा, ना ही कोई ऐसी चीज़ है कि जो दुश्मनी निभाई गई। नॉर्मल वो बच्चा पूरे एरिया में, इसी गाँव में नहीं, हर एक एरिया में उसका चर्चा रहता था कि लड़का बहुत हँसमुख है, बहुत अच्छा है, पॉजिटिव लड़का है, कोई ऐसा गंदा व्यवहार नहीं है या फिर कोई चोरी या कोई ऐसा नेगेटिव चीज़ नहीं करता था। तो उसके साथ ऐसा दुश्मनी निभाया गया, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? कब से लोग इस किराए के मकान में रह रहे हैं? ये काफ़ी 3-4 साल हो गया यहाँ रहते हैं और ये इसी गाँव वाले इनका घर था, तो उन्होंने दे दिया। इसका 1 रुपया भी नहीं लेते, इस वजह से कि गरीब हैं, कहाँ से लाके देंगे? तो ये जैसे कैसे अपना गुज़ारा करते हैं, उसके बाद भी इनका ये हुआ है। और क्या मांग कर रहे हैं आप? हम यही मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। एक बच्चे की हत्या करी गई बेगर विदाउट एनी रीज़न पे, तो मैं यही चाहूँगा कि उसको न्याय मिलना चाहिए। और जो योगी सरकार कहते हैं कि हमारे राज्य में किसी के साथ गलत नहीं होगा, तो मैं यही कहना चाहूँगा अगर किसी के साथ गलत नहीं हो रहा है तो ये क्या है? तो मेरी मांग यही है कि न्याय मिलना चाहिए, दोषी को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए और इस बच्चे के प्रति जो हुआ है, तो इस घर की जो भी सहायता हो सकता है। हमारे यहाँ पे सांसद साहब भी आए हुए थे, अशफाक जी, वो कांग्रेस के पार्टी के, उन्होंने भी बात किया, उन्होंने भी कहा और डीएम साहिबा से भी बात हुई, उन्होंने कहा 5 लाख रुपए का हम इनको भेंट करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब तो बच्चा तो चला गया है,
बच्चा तो आ नहीं सकता। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी हो सके सरकार से हमारी मदद करे और इस केस को ज़्यादा से ज़्यादा गंभीरता रूप से ले, क्योंकि आज इनके साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, परसों मेरे साथ होगा। तो ये ऐसा जो दबदबा है, जो माफिया होता है, जो योगी सरकार ने कहा कि सारी माफियाओं को मैं खत्म करूंगा, तो ये एक माफिया तो बचा है ना, इसको आप कब खत्म करेंगे? आज नहीं करेंगे तो कल ये लोगों को खत्म कर रहा है। तो योगी सरकार से मेरी यही मांग है कि इसको खत्म करिए, ये माफिया। इनके दो ग्रुप भी चलते हैं। अच्छा। ये 250 से लेके 300 बच्चे को पाल रखे हैं, यानी गुंडागिरी, दबदबा के लिए, दबंगई, रंगबाजी के लिए। कि एक 2255 करके इनका इंस्टाग्राम पे ग्रुप चलता है। क्या है? 2255 और एक 307 धारा जो 307 होती है, उसको ये लोग इंस्टाग्राम पे ग्रुप बनाए हुए हैं। 250 से लेके 300 बच्चे। और कहीं भी होता है कि किसी का भी आवाज दबाना होता है तो ये एक मैसेज डालते हैं, वहां पे 250 से लेके 300 जो गैंग है इनका वो पहुंचता है, अवैध रूप से हथियार से लैस होते हैं और सामने वाले को 2-3 मरतबा ऐसा हुआ है कि इन्होंने फायरिंग भी करवाई है और एक जगह ऐसा हुआ कि इन्होंने मर्डर भी करवा दिया एक गरीब इंसान का। तो ऐसे कई केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं, ऐसा हो रहा है, आज इनके साथ हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, इसको जल्द से जल्द इसको एक एक्टिव रूप से इसको लिया जाए, इस केस को, और इस केस के माध्यम से हम लोग को बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि ना तो बच्चे की कोई गलती थी, ना दुश्मनी थी, और ऐसा उसके साथ किया गया। उसकी आंखों में ऐसी कुछ चीजें डाली गई, केमिकल डाला गया। उसके बाद उसको सर को जो है ना पत्थर स्टोन से उसको कुचला गया। कुचलने के बाद उसको इतना मारा गया कि उसका मतलब पूरी बॉडी जो है ना वो डैमेज हो गई। उसके बाद इन्होंने इनको नाले में फेंक दिया, एक तालाब का टाइप का नाला था, उसमें फेंक दिया गया। दूर होगा यहाँ से? यहाँ से 5-6 किलोमीटर के रेंज पे है। उसके बाद वहाँ जो पुलिस वहाँ पे आई, उन्होंने विदाउट इन्वेस्टिगेशन और बिना इन्फॉर्म किए लेके चली गई। तो पोस्टमार्टम के लिए ले गए। हाँ, पोस्टमार्टम के। तो मुझे यहाँ कहीं ना कहीं लगता है कि पुलिस प्रशासन भी कुछ ना कुछ छुपा रही है हम लोगों से। और हम लोग गए थे थाने में, तो उन्होंने एक हमारे ही साथ जो गए थे तो उनका फोन भी तोड़ दिया गया। क्यों और तोड़ा? कुछ आप भी गए थे? नहीं, वहाँ पे मैं तो वहाँ नहीं, पे कौन-कौन गया था? वहाँ पे कुछ लोग गए थे जो अभी यहाँ यहाँ कोई मौजूद अभी है? उपस्थित नहीं है। कोई मौजूद नहीं है? अभी कोई उपस्थित नहीं है। उसके बाद वो उल्टा चार्ज कर रहे हैं कि अगर आप ज्यादा करेंगे तो आपको थाने में बंद कर दिया जाएगा, आपके ऊपर मुकदमा ठोक दिया जाएगा और आप अपने बच्चे को खुद हत्या करवा के यहाँ पे आके ड्रामा कर रहे हो। तो कोई भी इंसान अपना औलाद या उनका जो बच्चा होता है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि हाँ ड्रामा कर रहे हैं या फिर अपने से मरवा दिए और बोल रहे हैं? ऐसा कोई ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं थाना, मुझे ऐसा लग रहा है पुलिस प्रशासन जो है उल्टा चार्ज कर रही है, और वो कहीं ना कहीं अपराधी से मिली होगी या फिर कुछ ना कुछ उनका कोई कनेक्शन होगा, संबंध होगा, कि जिस वजह से हम पीड़ित परिवार को उल्टा उनके ऊपर चार्ज किया जा रहा है।